तो आज हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। लास्ट टाइम हमने ये सीखा था कि हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की इक्वेशंस को बनाते हैं या फिर हम कैसे पता करते हैं कि कोई गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। आज हमारी बात किस पर होगी, कोई भी अगर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई तो ax² प्लस bx प्लस c, तो मैं इसके सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा। सॉल्यूशन का मतलब आप इस बात से समझ सकते हैं कि जब हम ये पॉलिनॉमियल हुआ करता था तो पॉलिनॉमियल के हम क्या निकालते हैं, ज़ीरोस। तो जो पॉलिनॉमियल के ज़ीरो कहलाते हैं वही इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन कहलाते हैं, या उसको हम कह सकते हैं रूट्स कहलाते हैं। तो ये सॉल्यूशन या रूट्स निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, जिसमें से हम 3 मेथड्स की इस चैप्टर में बात करेंगे, जो कि हमारे क्या हैं। पहला आता है हमारा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसके बाद हमारे पास आता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और सबसे लास्ट में आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 मेथड हैं जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या तो सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या रूट्स निकाल सकते हैं। जो पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ होते हैं और जो उसी इक्वेशन के सॉल्यूशन या रूट्स होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। बस फ़र्क क्या आ जाता है, जब हम पॉलिनॉमियल की बात करते हैं तब हम उसको ज़ीरोज़ बोल देते हैं, और जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसको हम रूट्स, या जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो हम उसको सॉल्यूशन या रूट्स बोल देते हैं। अब देखते हैं हम आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा आज का होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करके हम क्या कर पाएँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड कर पाएँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन हमारे सामने है, ये इक्वेशन हमने जो लास्ट टाइम हमने इक्वेशन बनाई थी वर्ड प्रॉब्लम की, वो ही एक इक्वेशन हमने आज ली है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशन को सॉल्यूशन फाइंड करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का कंसेप्ट क्या होता है, वो ये कहता है कि जब आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में अरेंज कर लेते हो तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हो गई हमारे पास, 1, 2 और 3। इसके अंदर जो मिडिल टर्म है वो कौन सी होती है, bx। यानी कि इस टर्म को हमें क्या करना है, स्प्लिट। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो कितने पार्ट्स में करेंगे, 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे तो क्या है हमारी, तो हमारा मेन मकसद होता है इस b से, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x से। तो इसको अब हम कैसे स्प्लिट करें, तो कोफिशिएंट ऑफ x को हमें दो नंबर्स में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। अब वो जो दो नंबर्स में हम डिवाइड करेंगे वहाँ पे हमारे पास कुछ क्या होगी, कंडीशन होगी। क्या होगी, मान लो जो दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं वो हैं p और q। तो कंडीशन ये होगी कि दोनों नंबर्स का जो सम हो वो किसके इक्वल हो, कोफिशिएंट ऑफ x के इक्वल हो, कहने का मतलब b के इक्वल हो। और इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट हो वो किसके इक्वल हो, a इंटू सी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x² एंड कांस्टेंट टर्म के। तो अगर ये दोनों कंडीशन मेट होंगी तब हम जाके ये p और q को इस्तेमाल करेंगे टू स्प्लिट दिस b इंटू 2 पार्ट्स। कैसे करेंगे, तो यही जो इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, दैट 2x² प्लस x माइनस 528 इक्वल 0। तो यहाँ पर हमारा जो p प्लस क्यू होना चाहिए वो किसके इक्वल होना चाहिए, b के, जो कि b की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1। यहाँ पे लिख लेते हैं दैट a इक्वल्स 2, b इक्वल्स 1 एंड c इक्वल्स माइनस 528। p इंटू क्यू मेरा क्या होना चाहिए भाई, a इंटू सी। a की वैल्यू क्या है 2, बी सी की वैल्यू क्या है माइनस 528। तो क्या बनी, 2 8 16 6 1 कैरी 2 to the 4 1 5 2 5 10 माइनस में। तो यानी कि वो इसके इक्वल होनी चाहिए। अब ये नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो जो हमारा ए इंटू सी आता है इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो हम इसके क्या निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 1056 लिया, 2 5 10, 2 2 4, 2 8 16, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8,
2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 11 का क्या है 11 1 जा 11। यानी कि हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या निकल कर आए इस 1056 के, वो निकल कर आए हमारे 2 इंटू टू इंटू टू, 5 टाइम्स 2 है और एक बार 3 है एक बार 11 है। अब यहाँ पर हमें हिट एंड ट्रायल करना होता है और ये देखना होता है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन से मुझे वो दो नंबर्स मिलेंगे जो मेरी इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ले लेते हैं, जैसे मैंने पहले 4 2 का कॉम्बिनेशन लिया, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो पहला नंबर मैंने क्या बनाया 16। दूसरा नंबर मेरे पास क्या बन रहा है 11 3 जा 33, 33 इंटू टू 66। अब मुझे ये देखना है कि क्या मैं 16 प्लस 66 को करके किसी तरीके से क्या ला पाऊँ, बी के इक्वल ला पाऊँ। तो इस केस में मैं क्या देख पा रहा हूँ, नहीं है पॉसिबल। तो अब मैं क्या करूँ, मैं अब जो है इस कॉम्बिनेशन को छोड़ दूंगा। अब अगला कॉम्बिनेशन देखूँ तो अगर मैं 2 को 5 टाइम्स करूँ तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा क्या आया नंबर 32। और यहाँ पे मैं करूँ 11 3 जा 33, तो क्या आया 33। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो क्या पॉसिबिलिटी है ये एक्स आने की, तो प्लस करने पे तो नहीं आने वाली, लेकिन अगर मैं इनको माइनस कर दूं तो आ जाएगी। तो कहने का मतलब मैं क्या करूं, मैं कर सकता हूं 33 माइनस 32, यानी कि प्लस का 33 होगा, 32 किसका होगा माइनस का होगा। तो मेरे को क्या मिलेगा प्लस का 1, क्योंकि बी क्या है प्लस का 1, यानी कि पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। और 33 इंटू 32 आपका किसके इक्वल होगा, यहाँ पे माइनस का 32 है, माइनस का 1056 है, क्योंकि ये 1056 के तो सारे फैक्टर्स हैं, तो इनको अगर सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1056 माइनस का। तो यानी कि हमें ये दो नंबर्स मिल गए जो कि हमें क्या करने हैं, यहाँ पे इंसर्ट करने हैं। अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, दैट 2x² प्लस, इसको स्प्लिट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 33x, एक सेकेंड, प्लस का क्या हो जाएगा 33x माइनस का 32x माइनस का 528 इक्वल्स 0। अब हम क्या करें, अब ये जो दो टर्म्स है इसके अंदर कॉमन देखने को क्या मिल रहा है x, अंदर क्या बचा यहाँ से 2x प्लस 33, सही बात है। अब यहाँ देखेंगे तो इन दोनों में माइनस के साथ क्या कॉमन देखने को मिलेगा 16, यहाँ क्या बचेगा 2x प्लस का, इधर देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या बचेगा 33 इक्वल 0। अब एक ये टर्म है हमारे पास, दूसरी ये टर्म है। अब इन दोनों में कॉमन देखें तो क्या आ रहा है 2x प्लस 33, अंदर क्या बचा यहाँ से बचा x और वहां से बचा माइनस में 16 इक्वल 0। तो ये हमारे क्या हो गए फैक्टर्स हो गए। लेकिन अभी हमें इसके क्या निकालना है सोल्यूशन, तो सोल्यूशन के लिए हम क्या करें, हर फैक्टर को किसके इक्वल कर दें 0 के। तो 2x इक्वल्स माइनस 33 एंड x इक्वल्स माइनस 33 अपॉन 2। ऐसे x माइनस 16 इक्वल्स क्या कर दें 0, तो x इक्वल्स क्या हो गया 16। तो हमारा एक तो सोल्यूशन हो गया x इक्वल्स टू 16 और एक हो गया x इक्वल माइनस 33 अपॉन 2। तो इस तरीके से हम स्प्लिट द मिडिल टर्म का इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक वही इक्वेशन है जो हमने कल करी थी। तो यहाँ पर क्या है, वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल 0। अब हम क्या करें, अब हमें यहाँ पे भी स्प्लिट करनी है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म अगेन क्या है यहाँ पे प्लस 1x, तो यानी कि p प्लस क्यू शुड बी इक्वल टू b, और b की वैल्यू क्या है प्लस 1। यहाँ पे लिख सकते हैं दैट a इक्वल्स 1, b इक्वल्स 1 एंड c इक्वल्स माइनस 306। अब P इंटू क्यू क्या होगा, इट शुड बी इक्वल टू A इंटू सी, दैट मीन्स 1 इंटू माइनस का 306, जो कि क्या आएगा माइनस का 306। अब हमें कैसे पता चले ये दो नंबर्स क्या निकलेंगे, तो हम भाई P इंटू क्यू की वैल्यू जो आई थी यानी कि 3A इंटू सी, उसके क्या करते हैं फैक्टर। लेकिन हम यहाँ पे माइनस साइन नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे प्लस का 306। तो हम जरा इसको साफ कर दें, ये हो गया साफ, ठीक है जी। अब आ जाओ,
हमने क्या करना है, 2 1 2, 2 5 10, 2 3 6, 1 5 6 प्लस 3 9 अब जाएगा 3 से, 3 5 15, 3 1 3, 5 1 6 फिर जाएगा 3 से, 3 1 3, 3 7 21 अब जाएगा किससे, 17 1 17। अब देखो इन तीन का कॉम्बिनेशन लो तो 2 3 6 3 18, इसका कॉम्बिनेशन क्या है 17। तो क्या मैं 18 और 17 से इसको जो है निकाल सकता हूँ? हाँ, अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूँ तो 18 माइनस 17 किसके इक्वल आएगा, 1 से। तो प्लस का 18 17 का आएगा माइनस का। अब 18 इंटू 17 तो आना ही है, ये प्लस का और माइनस करके माइनस का 306, तो हमारा नंबर हमें दो मिल गए। तो हम लिख सकते हैं दैट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल 0। तो दो नंबर हमें क्या मिले, एक्स स्क्वायर प्लस 17x माइनस सॉरी प्लस क्या करते हैं 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल 0। तो यहाँ से इन दो में क्या कॉमन मिलेगा, x प्लस 18। अंदर क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ से आएगा 17 कॉमन, x प्लस 18 इक्वल 0। अब इसमें क्या कॉमन मिलेगा, एक तो ये आ गई टर्म आपके पास और दूसरी ये टर्म है, तो इसमें कॉमन दिख रहा है हमें x प्लस 18। और बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा x जो कि ये रहा, और यहाँ से बचेगा माइनस का 17 इक्वल्स 0। तो आपके पास क्या बने, एक तो बना x प्लस 18 इक्वल 0 और दूसरा बना x माइनस 17 इक्वल 0। तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस का 18 और x इक्वल्स क्या हो जाएगा 17। तो ये आपके पास क्या हो गए, दो सॉल्यूशंस आ गए जो कि किसके हो गए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जो कि एग्जाम्पल बुक के हैं, एनसीईआरटी बुक के। अब ये पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है क्या, दैट 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल 0। अब यहाँ पर हमारे लिए ए बी सी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो a इक्वल्स 6, b इक्वल्स -1 एंड c इक्वल्स -2। तो अब हमारे लिए क्या होना चाहिए, दैट p प्लस q शुड बी इक्वल्स टू b विच मीन इट शुड बी इक्वल्स टू -1। P इंटू क्यू शुड बी इक्वल्स टू A इंटू सी, जिसका मतलब क्या हो गया 6 इंटू -2, जिसका मतलब क्या है माइनस का 12। तो फैक्टर्स किसके निकालें, 12 के निकालें। तो 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। कॉम्बिनेशन बनाए तो 2 2 ज़ा 4 बन रहा है एक, और एक 3 बन रहा है। तो क्या 4 और 3 से मुझे ये मिल सकता है, मिल सकता है। कैसे, -4 प्लस 3 करूँ तो क्या आएगा -1, और -4 इंटू प्लस 3 करूँगा तो क्या आएगा प्लस का 12। तो दो नंबर्स हमें मिल गए। तो हम क्या लिखेंगे, दैट 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल 0। अब यहाँ पर करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस एक्स को क्या लिख दूँ, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस टू इक्वल्स 0। अब यहाँ पर क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, 2x। अंदर क्या बचा यहाँ से 3x, वहाँ से क्या बचा माइनस का 2। यहाँ पे क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, कुछ नहीं, तो प्लस का 1 ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा 3x माइनस टू इक्वल 0। अब दो टर्म्स हमारी ये हो गई इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर क्या कॉमन देखने को मिल रहा है, 3x माइनस टू, यहाँ से अंदर क्या बचा 2x, और यहाँ से क्या बचा +1 इक्वल 0। अब हम क्या करें भाई, 3x माइनस टू इक्वल 0, और यहाँ पे कर दें 2x प्लस 1 इक्वल्स 0। तो 3x इक्वल्स क्या हो गया 2, x इक्वल्स क्या हो गया 2/3। 2x प्लस 1 इक्वल्स 0 है, तो 2x इक्वल्स माइनस का 1 एंड x इक्वल्स -1/2। तो ये हमारे पास क्या आ गए, दो सॉल्यूशंस आ गए, किसके लिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अलग है। द रीजन बीइंग, यहाँ पे जो ये मिडिल टर्म है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर है तो इसको हम कैसे स्प्लिट करें, तो पहले तो हम वही करते हैं जो हम नॉर्मल करते थे, यानी कि a की वैल्यू लिख ली 3, b की वैल्यू क्या है -2√6, और c की वैल्यू क्या है प्लस की 2। p प्लस क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, -2√6 के, और p इंटू क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, 3 इंटू 2 6 के। अब हम इसको करेंगे कैसे, तो देखिए जब आपके पास कोई एक इरेशनल नंबर होता है जहाँ पे आपको उसका सम चाहिए, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर के बीच सम तब हो सकता है जब उनकी दोनों रेडिकल वैल्यूज जो होती हैं वो सेम हो। यानी कि जो भी p और q होंगे मेरे पास दो नंबर, उनके पास क्या होगा, √6 तो होना ही होना है। अब बात आती है कि मेरे को इसके फैक्टर्स निकाल के कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला, मैं केवल इस पे p प्लस क्यू वाली टर्म का ध्यान दूंगा। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, माइनस का 2, और माइनस का 2 कब आ सकता है, जब मैं -√6 और -√6 करूँ। तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2√6।
अब बस मुझे ये वेरीफाई करना है कि क्या इन दोनों का प्रोडक्ट a इंटू सी के इक्वल आएगा या नहीं, तो वो भी आ रहा है भाई, -√6 इंटू -√6, तो प्लस का क्या बन जाएगा 6। तो यानी कि इस तरीके से हम इरेशनल नंबर को स्प्लिट करते हैं। हम यहाँ पे फैक्टर्स का ज़्यादा बेनिफिट नहीं लेते हैं। तो अब हमने स्प्लिट कर लिया, तो हमारे दो नंबर्स क्या मिल गए, -√6 एंड -√6। तो हम इसको स्प्लिट करेंगे तो 3x² -2√6x प्लस 2 इक्वल्स 0, यानी कि 3x² -√6x -√6x प्लस 2 इक्वल्स 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है, एक चीज़ और कॉमन आएगी। कैसे आएगी देखिए भाई, यहाँ पे मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 इंटू 3x², और √6 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √3x। ऐसे ही यहाँ पे लिख सकता हूँ √2 इंटू √3x, √2 इंटू √2 इक्वल 0। तो अब आप देखेंगे तो अब इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, अब आपको दिख रहा होगा कॉमन √3x। अब यहाँ से क्या बचा, √3x, और यहाँ से क्या बचा, माइनस का √2। अब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो क्या दिख रहा है, √2 कॉमन, अंदर क्या बचा, प्लस का √3x माइनस का √2 इक्वल 0। अब एक ये टर्म है हमारे पास और दूसरी ये टर्म है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, √3x माइनस √2। यहाँ पे क्या दिख रहा है, माइनस का नहीं आएगा, क्या बचा, √3x माइनस √2 इक्वल्स 0। हमारे फैक्टर्स आ गए, इसको क्या करें, इक्वल्स टू कर देते हैं 0 एक एक करके। तो एक सेकंड रुकिएगा, ज़रा ऐसे सही करें, कभी कभी हमारा ये पेन जो है बुरा मान जाता है। तो जी √3x माइनस √2 इक्वल्स 0। तो √3x इक्वल्स √2 और x इक्वल्स √2 अपॉन √3। ऐसे ही √3x माइनस √2 इक्वल्स 0। अब आप बोलेंगे सर देखने में तो ये इक्वल लग रहे हैं, तो आप दो बार क्यों सॉल्व कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये दो भले ही सेम फैक्टर्स हों, लेकिन ये दो डिफरेंट काउंट होंगे। कहने का मतलब है ये दो सॉल्यूशंस होंगे, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हैं, सेम सॉल्यूशंस हैं। ये नहीं कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन एक ही आया है, एक दो सॉल्यूशन इसके कैसे आए हैं, इक्वल आए हैं, यानी कि इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि उसके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं, या कह लीजिए रूट्स फाइंड करते हैं बाय यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अगर इस पार्ट में आपको कोई भी डाउट है, इस मेथड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरी एज सून एज पॉसिबल। टिल देन बाय।